तो छायावादी काव्य मध्ययुग की काव्यधारा के प्रमुखतः इस अर्थ में भिन्न है कि वह किसी क्रमागत सांप्रदायिक या साधना परिपाटी का अनुगमन नहीं करता। जैसा कि हमको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बहुत साधारण सी बात है कि मध्यकालीन काव्य और छायावादी काव्य, मध्यकालीन काव्य धारा कौन सी है? भक्तिकालीन काव्य धारा। तो भक्तिकालीन काव्य धारा और छायावादी काव्य धारा का यहाँ स्पष्टतः अंतर स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि ये जो छायावादी काव्य धारा है, ये स्वाभाविक रूप से अपने को पता पड़ता ही है कि किसी प्रकार से यहाँ सांप्रदायिकता की भावना नहीं है और साधना परिपाटी का काव्य नहीं है। यह अर्थात कोई भक्ति भाव का काव्य यहाँ पर नहीं लिखा गया। आध्यात्मवादी काव्य का अधिष्ठान देश कालातीत परम पवित्र सत्ता हुआ करती है। अर्थात जो भक्तिकालीन काव्य, आध्यात्मवादी काव्य मतलब भक्तिकालीन जो काव्य है वो देश कालातीत परम पवित्र सत्ता, उसका जो ध्येय है वो पवित्र सत्ता अर्थात अखंड सत्ता जो ईश्वर है उसकी आराधना करना ही भक्तिकालीन काव्य में दिखाया गया है। भक्तिकालीन कवियों का उद्देश्य रहा करता है। व्ययशील सांसारिक आदर्शों और स्थितियों आदि से उसका मुख्य संबंध नहीं है। अर्थात जो भी संसार का भी यदि वर्णन उन्होंने कहीं कहीं किया है आध्यात्मवादी भक्तिकालीन कवियों ने, तो वो भी एक मुख्य उद्देश्य से इसी से किया है कि वो भी ये संसार जो है ये व्ययशील है, संसार जो है ये समाप्त होने वाला है, नश्वर है। इसलिए उस आध्यात्मिक सत्ता, उस अखंड सत्ता का ही हमें ध्यान करना है। ये बात भक्तिकालीन काव्य में कही गई है। वह विकास जो समय का आश्रित है, वह विज्ञान जो व्यक्त द्रव्य तथा उसकी परिणतियों पर अधिष्ठित है, मध्यकालीन आध्यात्मिक काव्य का विषय नहीं है। जो वर्तमान समय है या वर्तमान समय का जो विकास है या जो वैज्ञानिक प्रगति है या जो वर्तमान समय का सौंदर्य है या वर्तमान समय का जो आसपास का वातावरण है, वो सब मध्यकालीन काव्य का की विषय वस्तु नहीं थी। प्रत्यक्ष वस्तु का मानव जीवन के सुख दुख, विकास ह्रास आदि की अवस्थाओं से जो संबंध है वह काव्य उसकी उपेक्षा कर गया है, किंतु आधुनिक छायावादी काव्य उसकी उपेक्षा नहीं करता। तो प्रत्यक्ष वस्तु का मानव जीवन के सुख दुख और विकास ह्रास आदि की अवस्थाओं से जो संबंध है, अर्थात हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है या हमारे आसपास जो हवा चल रही है, हमारे आसपास जो प्रकाश फैल रहा है, हमारे आसपास जो पेड़ हिल रहे हैं या हमारे आसपास का जो प्रगति और अवनति हो रही है, हमारे आसपास जो वैज्ञानिक घटनाओं का घटन हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ों का भक्तिकालीन कवियों को कोई लेना देना नहीं था, जबकि उन्होंने उसकी उपेक्षा की। जबकि आधुनिक छायावादी काव्य के कवियों रचयिताओं ने जो वर्तमान जो समय है उस वर्तमान समय की कभी उपेक्षा नहीं की। अध्यात्मवादी परंपरा दृश्य मात्र को विनाशी कहकर चुप हो जाती है। आध्यात्मिक परंपरा दृश्य मात्र को विनाशी कहकर, आध्यात्मवादी कवि, भक्तिकालीन कवि क्या कहते हैं कि दृश्य मात्र जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब नश्वर है, विनाशी कहकर चुप हो जाती है। और सामान्य जो दृश्यमान जगत है उस संसार का हर उपादान नश्वर है और विनाशी है, ये समाप्त होने वाला है और एक अखंड सत्ता ही जीवित रहने वाली है, उसी का ध्यान करना चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है। ऐसा कहकर वो लोग चुप हो जाते हैं, अर्थात इतना ही बताते हैं, अथवा उसे अव्यवहारिक बताकर मुंह मोड़ लेती है। ये आध्यात्मिक कवि जो हैं, वो भक्तिकालीन कवि जो हैं, वो जो दृश्यमान जगत है उसको अव्यवहारिक बताकर वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, इस बात को वो मुंह मोड़ लेती है, अर्थात उसकी उपेक्षा कर देती है संसार की। छायावादी काव्य में परंपरा स्वीकृत नहीं है, जबकि छायावादी कवि क्या करते हैं, वो व्यावहारिक जगत को जो दिखाई देने वाला दृश्यमान जगत है उसको उससे वे मुंह नहीं मोड़ते, उसकी उपेक्षा नहीं करते, बल्कि उसमें संलग्न होकर काव्य रचना करते हैं। वहाँ उसका महत्व है। दैन्य से पीड़ित और प्रताड़ित तथा भोगैश्वर्य से प्रसक्त और परिवेष्टित व्यक्ति, समुदाय, देश, राष्ट्र या सृष्टि चक्र के विभेदों में आध्यात्मवाद नहीं जा सका। ठीक है, भोग ये सब समुदाय, देश, राष्ट्र, इससे कुछ लेना देना भक्तिकालीन कवियों का नहीं था। समय और समाज को आंदोलित करने वाली शक्तियों का आकलन उसमें कम ही है ना, कि समय और समाज को आंदोलित करने वाली जो शक्तियां हैं, ये समाज को जिसने या समय को जिसने बदल रखा है या समाज को जिसने अपनी आक्रमणकारी प्रवृत्तियों से
दबा रखा है, या समय को मोड़ देने की या समय को बदल देने की शक्तियाँ रखने की क्षमता रखने वाली जो शक्तियाँ थी वो उस समय भी थी और आज भी हैं। लेकिन उस समय के जो कवि थे, उस समय जो आध्यात्मवादी कवि थे, उन्होंने इस बात का विरोध करने के बजाय कि जो दबाने वाली या समय को बदलने वाली शक्तियां हैं हम उनका विरोध करें, इसके बजाय उन्होंने सामान्य रूप से जो लोग जो इस सृष्टि को संचालित कर रहे हैं, जो अखंड सत्ता इस सृष्टि को बना रही है, उस अखंड सत्ता को पूजने की बात ज़्यादा उनको रुचिकर लगी, बजाय इसके कि समय और समाज को जो लोग मोड़ रहे हैं या अपने आधिपत्य में रखना चाहते हैं उनका विरोध करने के बजाय। वह तो इस शाश्वत सत्ता से सर्वथा संपृक्त हैं जिसमें परिवर्तन का कोई नाम नहीं है। भक्तिकालीन कवि तो सिर्फ उस शाश्वत सत्ता से ही जुड़े रहे जो कभी परिवर्तित नहीं होती, अर्थात ईश्वर। उस सत्ता का स्वरूप सगुण है या निर्गुण, विश्वमय है या विश्वातीत, ये प्रश्न ही उस अध्यात्म में आते हैं। ये अलग बात है कि वो जो शाश्वत सत्ता है उसको कुछ ने सगुण माना, कुछ ने निर्गुण माना, कुछ ने कहा वो सारा विश्व उसी में लय है, कुछ मानते हैं कि वो सारे विश्व में लय है। ये बातें करते करते बस उन्होंने उसी आध्यात्मिक सत्ता को ही, अखंड सत्ता को ही माना है। छायावाद की काव्य सरणी इन आध्यात्मवादी सीमा निर्देशों से आबद्ध नहीं है। छायावाद की सरणी अर्थात छायावाद की जो काव्य विशेषता है वो इन आध्यात्मिक कवियों से नितांत भिन्न है। वह ईश्वर को नहीं इस तरह से मानती कि संसार तो व्यर्थ और ईश्वर ही सब कुछ है, वो ऐसा नहीं मानते। वो ये भी मानते हैं छायावादी कवि कि संसार भी है और ईश्वर तो है जो है, संसार का भी उतना ही महत्व है। संसार में हम सांस लेते हैं, यहाँ हम देखते हैं, ये दृश्यमान जगत जितना सुंदर है उसमें संपृक्त हुए बिना छायावादी कवि रह नहीं सकता। वह भावना के क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं करती। आध्यात्मिक कवियों ने तो भावना के क्षेत्र में प्रतिबंधित कर लिए भावनाएं अपनी, कि बस एक वह अखंड सत्ता को ही मानना है, चाहे वो निर्गुण हो चाहे सगुण हो। लेकिन छायावादी कवियों ने अपने आप को प्रतिबंधित नहीं किया, उन्होंने भावनाओं को खुली छूट दे दी। आज इतना ही, कल वापस पढ़ाती हूँ।